हेलो फ्रेंड्स, मेरे चैनल किचन टिप्स विद दिशा में आपका फिर से बहुत बहुत स्वागत है। आज मैं आपके लिए किचन से रिलेटेड कुछ ऐसे छोटे छोटे जुगाड़ लेकर आई हूँ जिसका इस्तेमाल आपकी लाइफ को और भी आसान बना देगा। चलिए ये छोटे छोटे जुगाड़ क्या है और इसका इस्तेमाल हमें कैसे करना है देख लेते हैं आज की जुगाड़ू टिप्स में। चलिए दोस्तों वीडियो को शुरू करते हैं। और वीडियो को शुरू करने से पहले दोस्तों, अगर आपको मेरी वीडियो अच्छी लगती है तो प्लीज़ एक ज़रूर लाइक दीजिएगा, क्योंकि आपका लाइक हमारे लिए बहुत ही मोटिवेटेड होता है। अगर आपको इसी तरीके की और भी वीडियो देखना पसंद है तो मेरे चैनल को बेल आइकन के साथ सब्सक्राइब जरूर कर दीजिएगा। चलिए वीडियो को शुरू करते हैं। ऑनलाइन शॉपिंग करना किसको पसंद नहीं होता। हम सब लेडीज को तो खासकर ऑनलाइन शॉपिंग बहुत ही पसंद होती है। जब भी हम ऑनलाइन शॉपिंग करते हैं तो आपको पता है हमारा जो सामान है इस तरीके के पॉली पैक में रैप होके आता है। तो हम क्या करते हैं, मोस्टली इसको उठा के डस्टबिन में फेंक देते हैं। तो इसका मैं बहुत ही बढ़िया आपको इस्तेमाल बताने वाली हूँ कि आप इसको ऐसे ना फेंके। फेंकना ही है तो क्यों ना हम इसको इसका इस्तेमाल करते हुए इसको फेंके। तो उसके लिए आप क्या कर सकते हैं, उसके लिए आप अपने डस्टबिन में इन पॉली पैक को लगा के इस तरीके से आप अपने डस्टबिन में इन पॉली पैक को लगा के इनको कूड़े के लिए अपना इस्तेमाल कर सकते हैं। इससे क्या होगा, आपके पॉली पैक भी यूज हो जाएंगे और आपको बाजार से कोई भी पॉलीथीन जो है खरीदना नहीं पड़ेगा। चलिए फ्रेंड्स देख लेते हैं अगले जुगाड़ की तरफ। अगला जुगाड़ मेरा होने वाला है इस तरह के सिलेंडर को लेके। किचन में अपनी जो है किचन की जो फर्श की टाइल्स के ऊपर हम सिलेंडर रखते हैं, तो आपने कई बार नोट किया होगा मॉइस्चर के चक्कर में इसके नीचे इस तरीके का जंग लग जाता है। इस जंग को दूर करने के लिए हम अपने सिलेंडर को किसी चीज के ऊपर रखते हैं। जैसे कि मार्केट में आजकल कई टाइप के स्टैंड आ रहे हैं सिलेंडर को रखने के लिए, हम उसका इस्तेमाल करते हैं। लेकिन मैं आपको एक घरेलू जुगाड़ बताने वाली हूँ इसके लिए। जैसे कि मेरे पास एक ये टूटा हुआ चकला पड़ा हुआ है। हम मोस्टली क्या करते हैं, जब भी हमारा चकला टूट जाता है तो हम उसको उठा के फेंक देते हैं। तो मैंने इसका एक बेस्ट जुगाड़ ढूंढा है। अगर हमारे पास सिलेंडर का स्टैंड ना हो तो उस केस में हम अपने सिलेंडर को अपने चकले के ऊपर रख सकते हैं। इसका फायदा ये होगा, एक तो हमारे चकले का इस्तेमाल हो जाएगा और दूसरा क्या है, हमारे सिलेंडर के कारण जो नीचे फर्श पे जंग लगा होता है वो भी नहीं लगेगा। इस तरीके से मैं अपने सिलेंडर को इस चकले के ऊपर रख देती हूँ। चलिए फ्रेंड्स देख लेते हैं कि हमारा नेक्स्ट जुगाड़ क्या होने वाला है। हम अपने घर में इस तरीके के लकड़ी के स्पैचुलास या नॉन स्टिक स्पैचुलास का इस्तेमाल करते हैं। इनको अरेंज करने के लिए हमें स्टैंड की जरूरत होती है, जिसे हमें मार्केट से परचेज करना पड़ता है। लेकिन अगर आपके पास वो स्टैंड नहीं है तो घर पे ही आप इसको कैसे अरेंज कर सकते हैं, उसके लिए मैं आपको बहुत ही बढ़िया जुगाड़ बताने वाली हूँ। और कई बार तो स्टैंड जो है हमारे इतने छोटे साइज के होते हैं, अगर इसके अंदर हम अपने स्पैचुलास को डालते हैं तो वो इस तरीके से इसका बैलेंस जो है संभाल नहीं पाते हैं और ये लुढ़क के इस तरीके से गिर जाते हैं। तो हमें इसके हाइट का ही कोई ना कोई स्टैंड लेना पड़ता है। तो उसका जुगाड़ मैंने कैसे किया है वो मैं आपको अब बताती हूँ। तो इसके लिए मैंने एक इस तरीके का मर्तबान लिया है। एक्चुअली में क्या हुआ था, इस मर्तबान को इस्तेमाल करते वक्त इसके ऊपर का जो ढक्कन था या इसकी कैप जो भी कह सकते हो, उसका जुगाड़ मैं कैसे करती हूँ मैं आपको बताती हूँ। उसके लिए मैंने ये मर्तबान लिया है। एक्चुअली में क्या था, इसके ऊपर का जो ढक्कन है जो है गलती से मेरे से टूट गया था, तो मैंने इसका इस्तेमाल एज ए स्पैचुला स्टैंड किया है। अगर आपके पास भी ऐसा ही कोई मर्तबान है या आपके पास भी ऐसा ही कोई कंटेनर है, उसका इस्तेमाल आप स्पैचुला स्टैंड के रूप में कर सकते हैं। इसके अंदर मैं आप अपने स्पैचुला इस तरीके से अरेंज करके रखती हूँ, जो देखने में तो खूबसूरत लगते ही हैं और ये इजीली इसके अंदर टिक भी जाते हैं और इधर उधर गिरते भी नहीं है। अब आप देख सकते हैं ये देखने में कितना खूबसूरत लग रहा है। ये आपके किचन की शोभा को तो बढ़ाते ही हैं और साथ में इसको एक नया लुक भी देते हैं। चलिए फ्रेंड्स, मेरा अगला जुगाड़ होने वाला है इस तरीके के कंटेनर्स को लेके। जब भी हम मार्केट से कोई नया कंटेनर लेकर आते हैं और उसके अंदर हम अपनी दालें मसाले या कुछ भी चीज स्टोर करते हैं तो हमें उसके ऊपर लेबल करना पड़ता है, और हमें लेबल करना भी चाहिए, क्योंकि उससे हमें एग्जैक्ट पता चल जाता है कि उस कंटेनर में क्या चीज है। लेकिन जब हम इसकी लेबलिंग करते हैं तो हमें इसके लिए मार्केट में महंगे जो है लेबल लेने पड़ते हैं। तो हमें बाजार में पैसे क्यों खर्च करने जब हम उसका अरेंजमेंट घर पे ही कर सकते हैं। तो उसके लिए मैं एक बहुत ही बेस्ट जुगाड़ बताने वाली हूँ, जिसके लिए आपको पैसे भी नहीं खर्च करने पड़ेंगे और आपका काम भी बन जाएगा। उसके लिए आप इस तरीके के परमानेंट मार्कर का इस्तेमाल कर सकते हैं, और ये मार्कर तो हर घर में अवेलेबल होते ही हैं, क्योंकि हमारे बच्चे पढ़ते हैं और उनके ये किसी न किसी काम में आते ही हैं। तो आप उसकी लेबलिंग का काम इस मार्कर के द्वारा भी कर सकते हैं। चलिए मैं आपको बताती हूँ कि
इसका इस्तेमाल आप कैसे कर सकते हैं। जैसे कि मेरे इस कंटेनर में सॉल्ट है तो मैं इसके ऊपर लेबलिंग कर दूंगी सॉल्ट की। अब आप ये सोचेंगे कि इसको लगाने के बाद कभी हमें कंटेनर को धोना पड़ता है तो इसका जो है ये सॉल्ट जो है उतर जाएगा। तो मैं अभी आपको इसको दिखाती हूँ। आप इसको 15 मिनट के लिए छोड़ दें ताकि ये अच्छी तरीके से सूख जाए। उसके बाद मैं आपको इसको गीले कपड़े से भी साफ करके दिखाती हूँ कि ये निकलता है कि ऐसे ही रहता है। ये देखिए 15 मिनट हो चुके हैं, हमारा ये लिखा हुआ मार्कर जो है वो सूख चुका है। अब मैं गीले कपड़े की मदद से इसको आपको साफ करके दिखाती हूँ कि ये रिमूव हो रहा है कि नहीं। ये मैंने कपड़ा गीला कर लिया है, इससे मैं आपको रिमूव करके दिखा रही हूँ। ये देखिए हमारा बिल्कुल भी रिमूव नहीं हो रहा है। इनमें से कौन सा जुगाड़ आपको सबसे बढ़िया लगा प्लीज़ मुझे कमेंट करके ज़रूर बताइएगा। चलिए फ्रेंड्स, मेरी अगली टिप होने वाली है इस टाइप के कैप्स को लेके। हमारे घर में इजी की बॉटल्स तो आती नहीं, इजी कंफर्ट वगैरह की बॉटल तो आती है जिनकी ऐसी कैप होती है जिसको हम इस्तेमाल करने के बाद बॉटल और कैप को फेंक देते हैं। जबकि ये जो है बॉटल के कैप्स भी हमारे बहुत काम आ सकते हैं और हमारे छोटे मोटे कामों में बहुत हमारी मदद कर सकते हैं। कैप का हम कैसे अपने अगले जुगाड़ में इस्तेमाल करेंगे मैं आपको बताने वाली हूँ। आप इस तरीके से आप कोई भी इजी कंफर्ट या किसी भी कैप की बोतल ले लीजिए। उसके अंदर आप क्या करें, उसके अंदर आप इस तरीके से नमक डाल के इसको भर दें। ये देखिए मैंने इसके अंदर नमक डाल दिया है। अब हम इसका इस्तेमाल कैसे करेंगे, इसका इस्तेमाल आप अपने अगरबत्ती स्टैंड के रूप में भी कर सकते हैं। क्योंकि मंदिर में हमें अगरबत्ती लगाने के लिए अगरबत्ती स्टैंड की जरूरत होती है और कई बार वो हमारे पास अवेलेबल नहीं होता है, तो उस केस में हम इसका इस्तेमाल एज ए अगरबत्ती स्टैंड भी कर सकते हैं। इसके लिए आप इसके कैप को किसी भी छोटी सी प्लेट में रख लीजिए और इसके बाद आप अपनी अगरबत्ती को इसके अंदर डाल के लगा सकते हैं। ये देखिए हमारा कितना बढ़िया अगरबत्ती स्टैंड बनकर तैयार हो गया है और हमें एक्स्ट्रा अगरबत्ती स्टैंड की जरूरत नहीं पड़ेगी और हमारे इससे पैसों की बचत तो हो ही जाएगी और साथ साथ हमारे कैप का भी इस्तेमाल हो जाएगा। चलिए फ्रेंड्स, हम अपना 6 जुगाड़ देख लेते हैं कि उसमें हमने क्या करना है। जैसे कि हमारे घर में हरी मिर्ची तो होती ही है और उसको स्टोर करने के लिए हरी मिर्ची, धनिया या कोई भी ऐसी सब्जी होती है जिसको स्टोर करने के लिए हमें कंटेनर्स की जरूरत पड़ती है। तो उसके लिए हम मार्केट से ग्लास के, प्लास्टिक के कंटेनर लेकर आते हैं। लेकिन अगर ग्लास के कंटेनर लेके आते हैं जिसके अंदर ऑब्वियसली हमारा पैसा तो खर्च होता ही है, तो उसके लिए मैं एक बेस्ट जुगाड़ बताने वाली हूँ कि आप क्या करें। उसके लिए आप इस टाइप के जिप लॉक का इस्तेमाल कर सकते हैं। एक्चुअली में इस जिप लॉक में मेरा कोई सामान आया था, जब सामान हम इसमें से इस्तेमाल कर लेते हैं निकाल के हम फेंक देते हैं, जबकि आपको इसको फेंकना नहीं चाहिए। ये हमारे बहुत ही काम का होता है और काफ़ी अच्छा इसका प्लास्टिक होता है और इसके अंदर तो ये आपने देखा होगा फॉइल भी लगी हुई है। तो आप क्या कर सकते हैं, इन पॉलिथीन को फेंकने की बजाय आप इसका इस्तेमाल अपनी छोटी मोटी चीज़ों को स्टोर करने के लिए कर सकते हैं। जैसे कि ये मिर्ची है, आप इसको अपना इस्तेमाल मिर्ची स्टोर करने के लिए, धनिया स्टोर करने के लिए, अदरक, नींबू, किसी भी सब्जी को स्टोर करने के लिए कर सकते हैं। जैसे कि मैंने इसके अंदर अपनी हरी मिर्ची स्टोर की हैं। आप इसको स्टोर करके सील बंद इस तरीके से कर दीजिए और करने के बाद आप इसको फ्रिज में रख के काफ़ी दिनों तक अपनी सब्जी को प्रिजर्व कर सकते हैं। अगर आप भी बर्तन धोने के लिए मेरी तरह इस टाइप की टोकरी का इस्तेमाल करते हैं तो आपके सामने भी ये प्रॉब्लम ज़रूर आती होगी कि आपका जो पानी है इस टोकरी से जो निकलता है वो आपके स्लैब के ऊपर इकट्ठा हो जाता है, जिससे कि आपकी स्लैब जो है हमेशा गीली रहती है। उसके लिए आप क्या कर सकते हैं, कोई भी आपके घर पे जो ट्रे हो जो आप ख़राब हो या जो आप इस्तेमाल ना करते हो उसका इस्तेमाल कर सकते हैं। उसको आप अपने टोकरी के नीचे इस तरीके से रख दें। उसका ये फ़ायदा होगा कि आपकी टोकरी के अंदर जितने भी बर्तन पड़े हैं उसके जो पानी निकलेगा वो इस ट्रे के ऊपर इकट्ठा हो जाएगा, जिससे क्या है आपकी स्लैब ख़राब नहीं होगी, गीली नहीं रहेगी, सिर्फ वो पानी इस ट्रे पे आ जाएगा। जब ये पानी ट्रे पे इकट्ठा हो जाए तो आप इसको निकाल के ट्रे को सुखा सकते हैं, इससे आपकी स्लैब सूखी रहेगी।